वर्ष के आखिरी दिन में आज जरा गुजरे 2014 पर विचार करें। भारत राष्ट्र राज्य और हम नागरिकों के लिए कितना अभूतपूर्व वर्ष था यह। साल की शुरुआत में लोग गुस्से में थे, निराश थे। उसी से निकली तलाश में नरेंद्र मोदी महानायक बने। उम्मीदों की सुनामी आई और भाजपा को छप्पर फाड़ बहुमत मिला। भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिला जिससे देश दुनिया में उम्मीदें बनी। कह सकते हैं सन 2014 उम्मीद का वर्ष था। साथ में यह संतोष भी हुआ कि परिवर्तन हो गया और अच्छे दिन आएंगे। एक वक्त भारत का जनमानस भारत की राजनीतिक जमात से चिढ़ा हुआ था, निराश था, उससे घृणा करता था। नागरिक समाज, मीडिया और जनता सब नेताओं के खिलाफ गुस्से में खदबदाए हुए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी सरकार को लेकर ऐसा गुस्सा बना कि सिस्टम के प्रति भी लोगों में निराशा व नफरत थी। वह सब 2014 में खत्म हुआ। नेतृत्व और व्यवस्था पर एक भरोसा, उससे उम्मीद का मनोविज्ञान 2014 का अहम पहलू है। घटनाएं अनगिनत हुई, लेकिन जनता का मनोविज्ञान जो बदला वह महत्व की बात है। सन 2014 ने नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया की जगह नरेंद्र मोदी के आइडिया ऑफ इंडिया की बौद्धिक बहस पैदा की। इस वर्ष भारत बदला तो साथ में यह बहस भी हुई कि उसका बदलना अच्छा है या बुरा। आम जनता, आम माहौल और सियासी आबोहवा में सन 2014 की प्रतिनिधि बात आशावाद व उम्मीदें हैं। भारत आज उम्मीदों के शिखर पर है। भाजपा ने सन 2014 में जो पाया वह अकल्पनीय और अनहोना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति के पुराने तमाम पैरामीटर बदल डाले हैं। सन 2014 में गैर भाजपाई समझ ही नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है और वे कैसे जनता की उम्मीदों में अप्रासंगिक बन गए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, आजाद भारत के इतिहास में 2014 के वर्ष को आप किस तरह लेती है? भारत की राजनीति, भारत राष्ट्र राज्य या नेशनहुड को लेकर कुल मिलाकर समग्रता में 2014 को कैसा मानती है? देखिए, एक उम्मीद का वर्ष है। सबसे ज़्यादा जो अहम बात है, जो एक निराशा आ गई थी कि एक तो नेतृत्व कमज़ोर था, महंगाई थी, भ्रष्टाचार था, मतलब सिस्टम इतना इनइफेक्टिव हो गया था, लोगों को लगता ही नहीं था कुछ भी बदलेगा। मतलब एक अविश्वास का माहौल था। अविश्वास नहीं, एक बहुत ही सिनिसिज्म, निराशा का माहौल था। उसमें ये एक उम्मीद का वर्ष रहा है कि लोगों को लगने लगा शायद कुछ बदलाव आएगा। और साल तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मोदी मोदी और मोदी का था। शुरुआत हुई तो जरूरी ऐसा नहीं था कि जरूरी प्रधानमंत्री बनेंगे, पर जैसे जैसे महीने गुजरते गए वो मोमेंटम बढ़ता चला गया और वो प्रधानमंत्री बन गए। तो एक अभी तक क्या था कि हम लोग पिछले सालों में देखते थे कि कोई हमारे आइकॉन नहीं है, हीरो नहीं है, तो कोई क्रिकेटर है, तो कोई फिल्म स्टार है, उनको हीरो माना जा रहा था, क्योंकि पॉलिटिकल हीरो नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल हीरो की तरह उभरे बहुत समय के बाद, और जो उनसे आशाएं हैं वो तो आसमान छूने लगे हैं कि ये शख्स कहीं ना कहीं हमारी नैया पार लगाएगा। और कई चीज़ें उन्होंने सोशल लेवल पे, पॉलिटिकली तो जो किया, अभी तो सामने आएंगी चीज़ें, लेकिन जो उन्होंने पहली बार बात की कि चाहे मेक इन इंडिया है, हिंदुस्तान की छवि है, मतलब मुझे तो कई विरोधी पार्टियों के लोग कहते थे कि हमको गर्व होता है ये सुन के। चाहे गर्ल्स के लिए टॉयलेट है, मतलब ये आइडिया है जो कि बहुत साल पहले हो जाना चाहिए। मतलब एक नाते में 2014 का साल है, आइडियाज का भी वर्ष। एक तरह से कुछ आइडियाज का या कुछ वैचारिक परिवर्तन या बिल्कुल टाइटैनिक चेंज जो वैचारिकता में, उसमें वो टाइटैनिक टेक्टोनिक चेंज वो है जी। क्योंकि पहले जो पॉलिटिक्स का पोल था वो कांग्रेस वर्सेस रेस्ट था, एकदम अचानक वो बीजेपी वर्सेस रेस्ट हो गया है। और उसमें कोalition सरकार की समाप्ति जो हम मानते थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुई है। 2-3 दशक तो और चलेगा, ये संभव ही नहीं कि समाप्ति होगी, इसी तरह सरकारें चलेंगी। तो जो क्लियर मैंडेट भारत की जनता ने दिया, जिससे नरेंद्र मोदी
को एक अथॉरिटी, एक पावर, जो आज वो कहते हैं ना सीना, 56 इंच का सीना है, वो भारत की जनता ने दिया है एकदम मेजॉरिटी। नहीं तो उस नाते फिर ये नहीं लगता कि जनता की सोच में बदलने का ये वर्ष ज्यादा रहा है, जनता की सोच बदली है, उस कारण ये परिवर्तन, मतलब जनता को और बदलने के लिए जिम्मेवार जो कारण है वो कारण रहे हैं? बिल्कुल, जनता की सोच बदली है और नरेंद्र मोदी ने एक कुछ उम्मीद जगाई लोगों के मन में, क्योंकि भाजपा की तरफ ये नहीं, भाजपा विकल्प की तरह नहीं उभर रही थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस से एकदम निराशा थी और क्योंकि अब मेन ऑपोजिशन पार्टी उसकी तरफ झुकाव था, ये बिल्कुल नहीं था। तो ये वो भी सही कह रहे हैं आप कि जनता की सोच, जनता के अंदर एक उम्मीद जगी कि कुछ हो सकता है। तो ये इसलिए जो आज मैं मानती हूँ जिस चीज से प्रधानमंत्री मोदी जूझ रहे हैं वो ये है कि इतनी आकांक्षाओं, आशाओं को कैसे, इस पे कैसे खरे उतरे, इनको कैसे पूरा किया जाए। नहीं, लेकिन इसके साथ में ये नहीं लगता आपको पिछले 6 महीने की जनता में एक तरह से सुकून या एक तरह से संतोष तो है कि जो भी है ठीक हो रहा है या जो भी है ठीक है, कोई अविश्वास या उस तरह की भावना नहीं, तो एक तरह से उम्मीद के साथ में परिवर्तन करा दिया, परिवर्तन हुआ, तो ये संतोष भी एक तरह से देखिए संतोष है, लेकिन जैसे जैसे साल का अंत है उसमें लोगों में अभी मैं आ रही थी, बुदबुदाहट भी है कि बहुत ग्रैंड आइडियाज, ग्रैंड विजन दुनिया भर में गए और मतलब एक प्रोजेक्शन हुआ उनका। वो लोगों को पसंद आए नए आइडिया जिसमें लोग सामाजिक तरह से शामिल हो, स्वच्छ भारत, गवर्नेंस, ये सब को लेके। लेकिन आज जो बुदबुदाहट शुरू हो रही है वो ये है कि बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन काम होगा कि नहीं हो रहा है? नहीं, तो आप ये क्या माना जा सकता है कि बोलने का या भाषण का वर्ष रहा मतलब काम का, कर्म का नहीं रहा? ये देखिए कुछ आइडियाज फ्लैग ऑफ किए हैं, टू अर्ली के काम का होना, इसमें टाइम मतलब अभी वो नहीं किया जा सकता 2014 में, उसके लिए नहीं है वो टाइम जरूर देना पड़ेगा किसी भी सरकार को, किसी भी प्रधानमंत्री को। मैं तो मानती हूँ 6 महीना हम लोग कहते हैं, पर 6 महीना पर्याप्त नहीं है। लेकिन ये अब लोग जब कहते हैं कि ठीक है मंत्री ब्यूरोक्रेट्स 9 बजे सुबह से 9 बजे रात बैठते हैं, बहुत अच्छी चीज हो रही है, लेकिन निकल क्या रहा है? हाँ, वो जो एक एक्सपेक्टेशन का दौर है ना, उसमें अब ये फीलिंग आ रही है कि इसमें से क्या निकलेगा। और कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम भाषा भी जो आ रही है ना कुछ लोगों के द्वारा, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, जो कि सैफरॉन ब्रिगेड की बात है, चाहे वो गोडसे को लेके हो, चाहे वो साध्वी निरंजन ज्योति को लेके हो, चाहे वो हिंदू उससे लोग ना थोड़ा परेशान है। नहीं देखिए, लेकिन लोग है अपनी जगह, लेकिन उस विचार को, वो विचार भी अगर 2014 में एकदम बाहर निकला है, वो जो एक तरह से ढक्कन जैसे निकल गया और लोग बाग अपने जो भले वो दक्षिणपंथी हो या कोई भी विचार, लेकिन वैचारिक बहस और वैचारिक तौर पर जो सोच विचार हो रहा है, ये भी अपने आप में एक अनोनी और 2014 की एक खूबी तो है। देखिए वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बना है, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर देना, नेहरूवियन युग के जो प्रतीक थे उनको क्वेश्चन कर देना। और मैं मानती हूं कि ये ऑपोजिशन के अंदर जो एक रियलिज्म आ रहा है कि अगर हमको जूझना है इस भाजपा से जो कि मोदी लेड है, तो हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। मतलब ये बड़े बड़े महारथी हैं जो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे, उनमें ये रियलिज्म आ रहा है, आगे की पॉलिटिक्स को वो इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन सर्टेनली डिस्कोर्स के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हुए हैं, वो बदले, और एक राजनीति में रियलिज्म जो आपने एक शब्द लिया वो आया है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि भाई जमीनी वोट की जो जमीनी हकीकत है, तमाम तरह की दूसरी हकीकत है, वो नीचे निकल और ये भी आ रहा है कि आपके नेसेसरीली जो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है उसमें नई ऊर्जा, नए चेहरे लाने की जरूरत है। आप घिसी पिटी पॉलिटिक्स पुरानी, वो पॉलिटिकल पैरामीटर है वो सारे बदल गए, और वो जो एस्पिरेशन का रेवोल्यूशन, क्रांति है जो देश में, जिसकी वजह से एक कारण है नरेंद्र मोदी आए हैं जिन्होंने नब्ज पकड़ ली न्यू मीडिया की, नई जनरेशन की, उसको पकड़ने की जरूरत है। ये 2014 में प्रमाणित हुआ। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।